बजट एक दूरदर्शी दस्तावेज है। इसकी सफलता इसके कार्यान्वयन क्षमता पर और कर उछाल में सुधार पर निर्भर करती है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि वो प्रत्यक्ष करों को जिस तरीके से मैनेज कर गई है, अब प्रत्यक्ष करों में भी जो है सुधार लाए और निश्चित तौर पर एक बेहतर तरीके से मैनेजमेंट हो, बेहतर तरीके से सिस्टम हो और डेफिनेटली कुछ बढ़िया होगा, कुछ बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगामी समय में अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे, ऐसे प्रयास होने चाहिए। यही आपका टैक्स एमरजेंसी है। तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को अगर यहाँ है तो मौलिक तौर पर वो मुझसे पूछ सकता है बातें इस टॉपिक से जुड़ी हुई। चलिए आगे चलते हैं। अगले चलते हैं हम लोग आर्टोमिस मिशन पर। निसार के बाद एक नया मिशन चल रहा है साइंस एंड टेक में, आर्टोमिस मिशन। आर्टोमिस मिशन अंडरलाइन कर लेंगे। आर्टोमिस मिशन, आर्टोमिस मिशन क्या है इसको समझने का यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नासा का नाम सुना है? चंद्रमा पर मानव की वापसी दिशा में ऐतिहासिक कदम है आर्टोमिस 2। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? आर्टोमिस 2। नासा वालों ने इसको 8 फरवरी को प्रक्षेपित करने का प्लान बनाया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। क्या भाई 8 फरवरी को प्रोजेक्ट आर्टोमिस 2 नहीं जा रहा है, 8 फरवरी 2026 को जाना इसका कैंसिल हो गया है आर्टोमिस 2 का। नासा आपको पता है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी जो 1958 में बनी थी, जैसे हमारी इसरो 1969 में बनी थी। तो नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी इसको 8 फरवरी को छोड़ने वाली थी, परंतु लॉन्च ऑफ नासा मिशन मून पुट ऑफ टिल मार्च, अब ये 6 मार्च को जाएगा। अभी कब जाएगा? तो हम लोग करंट की क्लास में फिर 6 या 7 मार्च को फिर पढ़ेंगे कि चला गया आर्टोमिस 2। मुझे अच्छे से पता है जब आदित्य L1 2 सितंबर को 2022-23 में छोड़ा जा रहा था तब पूछा था क्वेश्चन, और अभी 6 जनवरी 2026 को आदित्य L1 मिशन सूर्य का दिन कर निकल गया। तो आर्टोमिस 2 को अंतिम परीक्षणों के बाद हम लोग यहाँ भेजेंगे। कारण ये था कि कुछ हाइड्रोजन का रिसाव हो गया, और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि 1H1 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 ये बेटे की थ्योरी है जो 1900 हाइड्रोजन से कन्वर्ट होकर हीलियम बनता है, फिर ऊर्जा निकलती है। तो सूरज बनाने की कोशिश, इसी दृष्टिकोण से हम न्यूटन की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो को अब हम लोग 6 मार्च को भेजने वाले। चालक है 10 दिन वहां रहेगा, 4 अंतरिक्ष यात्री यहाँ जाएंगे। अपोलो 14 के बाद, अपोलो 11 के बाद, नील आर्मस्ट्रांग के बाद पहली बार इस तरीके का मिशन है। हालांकि ये मिशन चंद्रमा में नहीं उतरेगा, बल्कि उसके पीछे चक्कर लगा करके वापस आ जाएगा। तो चंद्रमा में उतरेगा नहीं, बल्कि चंद्रमा का चक्कर लगाएगा और वापस आ जाएगा। इसके पहले भी 2022 में आर्टोमिस 1 गया था, और उस समय ये चर्चा में था, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब 2022 के बाद जब आर्टोमिस 1 गया तो वो मानव रहित था। इस बार 4 लोग जा रहे हैं। पहला वाला सफल था, ये 26 में नियोजित है। देखो क्या होता है। मुख्य लक्ष्य वहां पर रॉकेट और कैप्सूल का परीक्षण करना है, और बिल्कुल भी ये मिशन चंद्रमा पे बल्कि ये चंद्रमा के पीछे चक्कर लगा करके। अपोलो 11 जब 1969 20 जुलाई को गया था, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे और राकेश शर्मा जो इंडिया से गए थे 1980 में, और अभी हमारे चंद्रमा पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो है शुभांशु शुक्ला भी गए थे, याद है ना। तो निश्चित तौर पर ये आर्टोमिस मिशन पूछ सकता है करंट अफेयर्स में, क्योंकि अब ये 8 फरवरी को ना जाके कब जाने वाला है? 6 मार्च। ठीक है, आज हिंदू की फ्रंट पेज की खबर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पढ़ा गए। ठीक है क्या? थोड़ा पेपर पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, अपने लक्ष्य को जरूर आप हासिल कर लेंगे। अब वो भी उस दौर में जब इसरो अपनी भूमिकाओं में बदलाव कर रहा है। तो यहाँ पर इसरो भी एक हेडिंग डाल दीजिए, इसरो की क्या भूमिका इस समय हो रही है, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रणाली डायरेक्ट सिलेबस में है। अरे है कि नहीं? समझ में आ रही है हमारी कक्षा की महत्वपूर्ण बातें? कितने लोगों को ये मेथड सही लग रहा है? प्लीज बताएं मुझे, ये मेथड कितने लोगों को सही लग रहा है? अप्रोच कितने लोगों को सही लग रही है? समझ में आ रही है? थोड़ी आज यूपीएससी अप्रोच से पढ़ा रहे, फाउंडेशन बैच यूपीएससी अप्रोच से पढ़ा रहे। टारगेट बैच तो एमपीपीएससी का ऑनलाइन चल ही रहा है, नो दिक्कत। अब इसरो बना, एमपीपीएससी का फुल फॉर्म ही पूछ लेते, इसरो का हेड कौन है? ठीक है, अभी कस्तूरी रंगन जी जो 94 तो 2002 में तो उनका भी निधन हो गया, इसलिए इसरो इंपोर्टेंट है। इसरो बेंगलुरु में है। स्टार बनाए 2012-13 के बजट में
अगर इसरो के काम करने को तरीकों को देखें तो 182% की वृद्धि हुई थी 2012-13 में। 182% तक का इसरो का बजट बढ़ा था, जो इस बार 26-27 में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ 5.3% ही अधिक बढ़ाया गया है पिछली बार से। मतलब तब की सरकारों ने इसरो के अभियानों को लेकर बहुत ज्यादा खर्च किया था। इस साल इसरो का टोटल बजट जो है, चाहे वो इसकी 2 कमर्शियल यूनिट है, एक तो आपके देवास है, एक देवास है, और दूसरी जो है वो नेशनल स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग यूनिट है। तो लगभग 15,000 करोड़ का आज की डेट में बजट है। इसरो का अकेला बजट कितने का है? 15,000 करोड़। 2017 में 104 उपग्रह भेजे थे, वो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था। 5 नवंबर 2013 को मिशन फॉर मार्स भेजा था, वो भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था। मिशन फॉर मार्स जो 2 है वो 2030 में भेजने वाले। चंद्रयान 1 2008 में 22 अक्टूबर को भेजे थे, चंद्रयान 2 2019 में भेजे थे, और चंद्रयान 3 2023 में भेजे थे। 4 को 27 में और 5 को 28 में भेजने वाले। गगनयान, शुक्रयान। तो इसरो का बजट तो 15,000 करोड़ का है। कितने का है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। अभी तो आजकल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड भी आ गई है, और अंतरिक्ष देवास कंपनी ऑलरेडी पहले से है। तो लगातार बजट हमारा बढ़ रहा है, और हम ग्लोबल में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते रहे तो आप ये समझ लो आज 2026 में हम